गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर मास। आवर टॉपिक नेम इज मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले हम समझेंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन इट इज द sum of atomic masses of all the atoms present in molecule or compound। तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब है हमने कोई मॉलिक्यूल लिया या कोई कंपाउंड लिया, उस कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिख लिया। उस केमिकल फार्मूले में देखना है हमने कि वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो है वो कौन कौन से एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो उस मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सभी एटम्स के एटॉमिक मास का हम कर देंगे सम। तो सम करने के बाद जो टोटल आएगा वो उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम डेली लाइफ में बहुत सारे कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल जो है वो वाटर मॉलिक्यूल H2O। ठीक है, ग्लूकोज C6H12O6, शुगर C12H22O11। लैब एजेंट में एसिड्स यूज़ करते हैं जैसे H2SO4, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH। तो ऐसे हमें बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनका हमें केमिकल फार्मूला पता होना ज़रूरी है। पहले उस केमिकल फार्मूले से हम उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे जितने भी मैंने यहाँ पर केमिकल फार्मूला लिखे हैं, इन केमिकल फार्मूला में क्या हुआ है, जो मॉलिक्यूल जो कंपाउंड है ये एटम से मिलकर बना हुआ है। जैसे हमने ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देख रहे हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं हमें। 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हमने करना क्या है, बेसिकली हमने इन एटम्स के एटॉमिक मासेस जितने एटम्स हैं, ठीक है, उनको उसके एटॉमिक मासेस से मल्टीप्लाई करके सबका सम कर देना है। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है वो निकल के आ जाएगा। देखते हैं, हम ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम वाटर का लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जो है ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 1। ये हम पीरियोडिक टेबल से आसानी से देख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दिए होते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिक से 30 नंबर तक जो एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनके हमें एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर याद रखने जरूरी हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। ठीक है, सल्फर दिया हुआ है, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में ये सारे के सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस दे रखे होते हैं। ठीक है, इनका यूज़ करके हम किसी भी केमिकल का, किसी भी कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं वाटर का। जैसे वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम्स दे रखे हैं और एक ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास होता है 1। ठीक है, तो 2 का कितना होगा, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास होता है 16। एक ही दिया हुआ है इसलिए हम एक का ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके कितना आ गया, 2 × 1 2, 2 + 16 18। ठीक है, और इसके बाद हम इसके यूनिट लिखेंगे, कौन से यूनिट यूज़ होते हैं मॉलिक्यूलर मास के लिए। तो 3 तरह के यूनिट्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। दूसरा यूनिट है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 18U, 18 यूनिट या 18 यूनिफाइड मास बोल सकते हैं इसको, या इसको 18 ग्राम पर मोल।
इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 3 यूनिट्स हैं जो मॉलिक्यूलर मास के यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम ग्लूकोज की, C6H12O6। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम्स एंड ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इनके एटॉमिक मासेस को सम करते हैं। जैसे कार्बन के 6 एटम्स हैं तो 6 एटम्स लिख लिए, मल्टीप्लाई कार्बन के एक एटम का कितना वेट होता है 12, प्लस 12 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, प्लस 6 ऑक्सीजन आइटम है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 60 इंटू कितने होंगे हमारे पास 6, सबका टोटल करेंगे 1270, 12 16, इसको कैलकुलेट करेंगे 180 AMU या ग्राम पर मोल यूनिट्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो भाई ऐसे ही हम कोई भी कंपाउंड है उसका केमिकल फार्मूला लिखकर उसका मोलिकुलर मास जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम केमिस्ट्री का मोल कंसेप्ट जो है डिस्कस करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ लेना और इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं इनको खुद ट्राई करिएगा। आप आसानी से मोलिकुलर मास जो है किसी भी केमिकल कंपाउंड का निकालना सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल, थैंक यू।